Hello everyone. Today we will do the topic of verb from your grammar book Decent English Grammar. As we all know, the verb means an action, what we do. Okay. Now read the following sentences. In column A, Johnny is a player. B, Johnny plays badminton. C, Johnny is given a prize. So, in sentence A, the word is says something about the subject Johnny. कॉलम ए में जो सेंटेंस है वो जॉनी के बारे में बता रहा है. जॉनी क्या है? एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है. इन सेंटेंस अंडर बी, और जो सेंटेंसेस बी कॉलम में है वो ये बता रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है जॉनी वो क्या करता है या क्या कर रहा है. इन सेंटेंस सी, मतलब जो सी सेक्शन के सेंटेंसेस हैं वो बता रहे हैं word is given is praised and is welcomed say what is done, क्या हुआ है, और we note that the verb does three function. ठीक है, तो इन तीनों तरह के सेंटेंसेस से हमें पता चलता है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं. रिमेंबर, तो यहाँ याद कर रखने वाली बात ये है कि वर्ब इज अ वर्ड विच टेल अस. वर्ब वो वर्ड है जो हमें बताते हैं नंबर 1 व्हाट इज सब्जेक्ट इज, कि सब्जेक्ट क्या है, what the subject does, सब्जेक्ट क्या करता है, and what is done to the subject, और सब्जेक्ट के द्वारा क्या किया गया है. तो बेसिकली आपको पता है कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ये 3 मेन चीज होती हैं. तो इसी तरह हम अपने वर्ब्स को फ्रेम करते हैं. चलिए अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में. तो बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब मेन होते हैं, और हमें किस तरह वर्ब को फ्रेम करना है ये हम आगे जानेंगे. तो अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में. फर्स्ट इज नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अ स्टूडेंट रीड्स. व्हाट डज अ स्टूडेंट रीड? अ स्टूडेंट रीड्स बुक. They played. What did they play? They played a match. We ordered. Whom did we order? We ordered the servant. Some children tease. Whom do some children tease? Some children tease the dog. तो आपने इन सेंटेंसेस में क्या देखा और क्या डिफरेंस देखा? जो हमारे इस सेक्शन के सेंटेंसेस हैं which have subject and verb, जिसमें हमें subject और verb दिया हुआ है, but here subject and verb alone do not make complete sentence. ठीक है, जो एक कॉलम के सेंटेंसेस हैं जिसमें लिखा है a student reads, इसमें subject है, verb है, यानी कि स्टूडेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, रीड यानी कि वो वर्ब, वो क्या क्रिया कर रहा है, रीड कर रहा है, लेकिन इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारा एक तरह से incomplete sentence है. They require some other nouns to make the complete sense of the sentence. इसलिए हमें कुछ और चीज नाउन की भी जरूरत है जिससे हमारा सेंटेंस जो है कंप्लीट हो, और सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है कॉलम बी में. अ स्टूडेंट रीड्स बुक्स, तो बुक्स हमारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट. इसी तरह जो कॉलम ए के सेंटेंसेस हैं वो हमारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है जिन्हें कॉलम बी में कंप्लीट किया गया है. Under B, complete sentences are given and the colored printed word are object. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो B सेक्शन में जो हमें ऑब्जेक्ट रेड कलर में जो वर्ड्स दिए हुए वो हमारे ऑब्जेक्ट है. In these sentences you note that the action denoted by the verbs passes over from the door to any one noun pronoun called object. Such verbs are called transitive. ठीक है, इस तरह के verbs क्या कहलाते हैं? transitive. तो ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आया आपको? जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट लिंक हो वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं. These are the sentences of transitive verb. A student reads books. They played a match. We ordered the servant. Some children tease the dog. ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिनमें हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं. These are called transitive verb. Now, one thing to remember, a verb that requires an object after it to complete the sense is called a transitive verb.
ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे कि आपको कॉलम ए में जो सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिखाए थे वो इनकम्प्लीट थे, वहाँ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी वर्ब के साथ, तो जब हमने उनमें ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया तो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब. An object is a noun or pronoun which is used to complete the sense of transitive verb. तो वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है जिससे जो सेंटेंस है उसका सेंस कंप्लीट होता हो, ठीक है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का उसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है. ओके, समझ में आया ट्रांजिटिव वर्ब? नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, नाउ लेट्स डू इट इन ट्रांजिटिव वर्ब. अब हम बात करते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अ स्टूडेंट रन अवे, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. द गर्ल डांस्ड, द स्टार आर शाइनिंग, द ट्रेन हैज स्टॉप्ड. सेंटेंसेस कंप्लीट हैं बट देयर आर नो ऑब्जेक्ट इन दीज सेंटेंसेस. Okay, in the above sentences, the verb run away, danced, are shining, has stopped are the verbs which denote some action done by the verb, the subject, but these words alone make complete sense. ठीक है? Last time जो हमने incomplete sentences देखे थे, वो incomplete लग रहे थे, लेकिन ये sentences बिना object के भी complete हैं. इनको ऑब्जेक्ट लगा के कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी कंप्लीटेड. ओके, तो इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स रन अवे, डांस्ड, आर शाइनिंग, हैज स्टॉप्ड आर द वर्ब्स. ठीक है, अबव सेंटेंसेस में जो आपको रेड कलर में वर्ड्स दिए हुए हैं ये आपके वर्ब्स हैं विच डोनेट सम एक्शन, जिन पता चल रहा है कि कुछ एक्शन किया जा रहा है सब्जेक्ट के थ्रू. बट दीज वर्ड्स alone में complete sense, लेकिन ये वर्ड्स अकेले भी पूरा सेंस सेंटेंस का बना रहे हैं. They don't require any noun to complete the sense. इनको किसी ऑब्जेक्ट या किसी नाउन की जरूरत नहीं है सेंस कंप्लीट करने के लिए. Such verbs are called intransitive verb. इस तरह के वर्ब्स को हम intransitive verb कहते हैं. Okay, now remember that a verb that doesn't require any object after it to complete the sense, but the verb itself makes a complete sense is called an intransitive verb. वो वर्ब जिसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑब्जेक्ट की, बिना ऑब्जेक्ट के भी उसके सेंटेंस को कंप्लीट, मतलब उसके सेंटेंसेस में कंप्लीट सेंस आती है, दीज आर कॉल्ड intransitive verb. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखिए इसके. अब देखिए हम यहाँ पे ट्रांजिटिव के भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इंट्रांजिटिव के भी एग्जाम्पल दिए, इससे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे. जैसे कि आपका ट्रांजिटिव का फर्स्ट एग्जाम्पल है ही रन अ लॉन्ग रेस. ठीक है, यहाँ पे रन आपका वर्ब है, ही आपका सब्जेक्ट और लॉन्ग रेस आपका ऑब्जेक्ट. इसी तरह देखिए इंट्रांजिटिव में अगर इस सेंटेंस को हम लिखें तो कैसे होगा, ही रन अवे एट वंस. यहाँ पे रन ही हमारा सब्जेक्ट, रन अवे हमारा वर्ब, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, तो एग्जाम्पल से समझ में आया आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के डिफरेंशिएट. ये हमारे ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल हैं जिसमें हमारे सब्जेक्ट भी है, हमारा वर्ब है, साथ में हमारा ऑब्जेक्ट भी है. और इंट्रांजिटिव में हमारे सब्जेक्ट है और हमारा वर्ब है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. साथ में जैसे ये सडनली, फ्लुएंटली, नाउ, वंस, ये ब्रेवली, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स हैं जो हम अपने वर्ड मतलब सेंटेंसेस में यूज करते हैं. ओके देन, तो अब हम आते हैं अपने थर्ड वर्ब पे, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन और लिंकिंग वर्ब, जिसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं.
Look at the following sentences. He is a doctor. The mother was happy. My mother became happy. I'm a teacher. They were angry. He seems to be a good man. She always lives in a tension. These are some examples of linking verb. चलिए इसे समझते हैं. The verbs printed in colored letters. जो verb, ये सारे verbs हैं. ये जो verbs हैं in above sentences generally do not denote any action. इनमें एक्चुअल कोई एक्शन नहीं है. Like आप जानते हैं is, was, become, appear, am, were, seems, lives. These are not a action verb. These are helping verbs or linking verb. Okay. Actually, they express the idea of being, becoming, seem or appearing. Moreover, these verbs alone do not make a good sense. ठीक है. और ये verbs कभी alone कभी अकेले नहीं आते क्योंकि अकेले इनकी कोई sense नहीं बनेगी. They need something to complete the sense. उनको एक sense को complete करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर चाहिए होता है. They do not require any object after them to complete the sense. The word which complete the sense of verb are called complements. A complement may be a noun, an adjective, an adverb, or a past participle. Means ये जो verbs होते हैं इन्हें हम linking verb या helping verb भी कहते हैं. इनको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती है. लाइक जैसे यहाँ पे है ना हैप्पी, डिसअपॉइंटेड, एंग्री, गुड मैन. मतलब इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एडजेक्टिव्स, नाउन्स, एडवर्ब्स इन सब का यूज होता है. ऑब्जेक्ट नहीं होते इसमें. तो रिमेंबर दैट द वर्ब्स व्हिच रिक्वायर्स अ कॉम्प्लीमेंट एंड नॉट एन ऑब्जेक्ट, जहाँ पे सिर्फ हमें सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट्स कुछ दिए हुए होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं. दीज आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स और वर्ब्स ऑफ incomplete predictions. And yes, also remember linking verbs. Verbs of incomplete predictions are the main verbs in a sentence. ठीक है. Linking verbs को हम main verbs भी कहते हैं. These are mainly verb to be, is, am, are, was, were, become, seem, appear, etc. Okay. Verb to be when used alone is in linking verb, but when it is used with another verb, it is called auxiliary verb. तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जब हमारा verb, जो हमारा linking verb है, वो अकेले यूज होता है तो वो हमारा linking verb होता है. लेकिन जब वो with another verb, किसी और verb के साथ यूज होता है, किसी और verb के साथ यूज करना हमें पड़ता है सेंटेंस में, then we are called auxiliary verb. ठीक है. Like helping verb. Okay. So student, हमने 3 types of verbs के बारे में पढ़ लिया है. First is transitive verb, second is intransitive verb, and third is linking verb. Now do exercise number 1. Tick the correct option. Number 1, the verb is a word which tell us what a subject is, what the subject does, what is done to the subject. The correct answer is all of these. Verb हमें बताता है सब्जेक्ट क्या है, वो क्या करता है और उसके द्वारा क्या किया गया है. So all the options are correct. So tick D, all of these. Now question second, linking verbs or verb of incomplete prediction require a complement. Yes, do not require a complement, require an object, require a complement and an object both. Linking verbs requires a complement. Correct answer is A. Now third is verb to be is an auxiliary verb when it is used with auxiliary verb. हमारा कब होता है जब हम उसको किसके साथ यूज करते हैं? With a noun, with a pronoun, with an adjective or another verb. The correct answer is D, another verb. ठीक है. Auxiliary verb हमारा helping verb होता है, तो जब हम इसे किसी दूसरे verb के साथ यूज करते हैं, then we are called its auxiliary verb. So the correct answer is D, another verb. Now fourth is what makes the complete sense in a transitive verb.
ट्रांजिटिव वर्ब में कंप्लीट सेंस बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? Yes, the correct option is B, the object. Good. Now, fifth is which of the following sentences has a transitive verb? इसमें से कौन से sentences में transitive verb है? First is he bought a book. Second is the sun is shining. C, how does she feel now? D, the rain has stopped. Yes, the correct answer is A, he bought a book. यहाँ पे हमारा subject भी है, बाउट यहाँ हमारा वर्ब भी है और यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट भी है. These are called transitive verb. Very good. Now let's do exercise 2. ये exercise 2 आपको खुद से करनी है. Pick out the verbs in the following sentences. Write the transitive and intransitive verbs in their respective columns. If the verb is transitive, write its object also. ठीक है. तो इन सेंटेंसेस से आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को फाइंड आउट करना है और उनके कॉलम्स में लिखना है. अगर आपका वर्ब ट्रांजिटिव है तो साथ में उसका ऑब्जेक्ट भी लिखना है. ओके, एक्सरसाइज आप खुद करेंगे और बहुत इजीली कर लेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मैसेज मी, कमेंट मी. ओके. Now exercise 3. Put a suitable object from the box with the transitive verbs and a cross with the intransitive verbs in the following sentences. ठीक है, तो these are the sentences. ये आपको sentences दिए हुए हैं, आपको इनको complete करना है. यहाँ से आपको object find out करना है और sentences में fill करना है. और अगर आपको लगता है कि यहाँ intransitive verb है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आपको क्रॉस का साइन लगा मार्क करना है. ओके, चलिए एक दो एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखा देती हूँ. एक दो सेंटेंसेस में आपको बता देती हूँ, इससे आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. लाइक फर्स्ट है वाटर इज फॉलिंग. तो ये हमारा ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव? ये सेंटेंस आपको कैसा लग रहा है देखने में? वाटर इज फॉलिंग. क्या ये कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है? नो, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस. वाटर इज फॉलिंग. ठीक है, तो इसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस. ओके, फर्स्ट में क्रॉस. सेकंड है हमारा कारपेंटर्स मेक डैश. यस, ये हमारा इनकम्प्लीट सेंटेंस है. कारपेंटर मेक क्या क्या बनाता है कारपेंटर? आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है फर्नीचर. ठीक है, तो आप फर्नीचर लिखेंगे यहाँ पे. कारपेंटर्स मेक फर्नीचर. इजी है ना एक्सरसाइज? आप इसी तरह बाकी एक्सरसाइज भी करेंगे. लाइक थर्ड भी देख लेते हैं. ही विजिट्स हिज. हाँ, ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम कौन सा ऑब्जेक्ट रखेंगे? ही विजिट हिज grandparents, like this. Okay, now fourth is the sun was setting. कोई requirement है object की? No, it's a complete sentence. No requirement. Put a cross here. Okay students, now do it yourself. Now exercise 4. Pick out the direct and indirect object from the sentences given below and write them in their respective columns. तो आपको यहाँ से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना है और उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में लिखना है. चलिए एक तो मैं बता देती हूँ जिससे आपको बाकी करने में इजी हो. फर्स्ट है आपका शी ऑफर्ड मी अ कप ऑफ कॉफी. तो इसमें हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? मी. ओके, शी हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? अ कप ऑफ कॉफी. इजी है ना? नाउ सेकंड इज ही सेंट मी सम फ्री गिफ्ट. यस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी. वेरी गुड. नाउ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फ्री गिफ्ट्स. ओके स्टूडेंट, बहुत इजी है ये, आप कर लोगे. नाउ आवर चैप्टर 15 वर्ब has been completed. वैसे तो वर्ब का कॉन्सेप्ट सभी क्लासेस का सेम होता है, बट
क्योंकि ये मैंने 6th क्लास की बुक में से करवाया है, तो 6th क्लास आपको ये एक्सरसाइजेस अपने फेयर नोटबुक में करनी है। इफ यू हैव अ बुक यू कैन डू इट इन योर बुक ओनली। ठीक है, जिनके पास बुक है वो सिर्फ अपनी बुक में कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको ये फेयर नोटबुक में करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, हमेशा कहती हूँ जब भी आपको कोई डाउट होगा, कुछ भी पूछना हो, यू कैन मैसेज मी और कमेंट मी। ओके, नाउ बाय, टेक केयर।